हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। जैसे कि आपको पता है कि हम पीजीटी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और अभी फिलहाल जो हम बुक को सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा अरिहंत का सेल्फ प्रिपरेशन गाइड। ठीक है, तो हमको पता है कि हमने 5 नंबर चैप्टर तक कर लिया है, मतलब चैप्टर नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है और इवन हमने चैप्टर नंबर 6 में भी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, लगभग 50-60 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। लेकिन चूंकि चैप्टर नंबर 6 बहुत ज़्यादा लंबा है, 150 से 200 के करीब इसमें क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे लेकिन हम कर लेंगे। लेकिन हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और जैसे कि आपको पता है कि हम एक ही पेज को कर पाते हैं, वरना बहुत लेंदी हो जाता है वीडियो, जैसे कि पिछले वाला हो गया था। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 से। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेज व्हेन। अच्छा, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया है, हमारा गिर गया है और जो क्वांटिटी है वो हमारी बढ़ गई है। तो ऐसा कब हुआ है? इस तरीके के जो कंडीशन वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में बहुत सारा सॉल्व किया है, तो आप खुद से ड्रॉ कीजिए। पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालिए, उसके बाद फिर उसको ऐसे ऐसे बना के एडजस्ट कीजिए, जो भी यहाँ पर ऑप्शन गिवन है वैसे। तो आप पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर फिलहाल मैं ऑप्शन मतलब आंसर बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेनेशन करने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, जैसे कि पिछले वाला हो गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जितना डिमांड डिक्रीज करेगा उतना ही अगर सप्लाई इंक्रीज करेगा, इसका मतलब है कि हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा, फॉल करेगा। कितना? उतना ही जितना हमारा क्वांटिटी राइज किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, इफ़ इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर दैन द इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड हमारा ज़्यादा है, इज ग्रेटर दैन द इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों ही बढ़े हैं लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ा है सप्लाई से, देन क्या पॉसिबिलिटी होगी इक्विलिब्रियम प्राइस में। देखिए, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, मतलब सप्लाई का शॉर्टेज है। सप्लाई का जब शॉर्टेज है तो जाहिर सी बात है कि प्राइस बढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, वो हो जाएगा इंक्रीज। ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, इफ़ डिक्रीज इन सप्लाई इज लेस देन द डिक्रीज इन डिमांड। क्या बोल रहा है, इफ़ डिक्रीज इन सप्लाई इज लेस देन द डिक्रीज इन डिमांड देन। अच्छा, यहाँ पर भी वही कंडीशन है, डिमांड और सप्लाई दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जो सप्लाई है वो कम डिक्रीज किया है और जो डिमांड है वो ज़्यादा डिक्रीज किया है। ठीक है, डिमांड हमारा ज़्यादा डिक्रीज किया है, जबकि हमारा जो सप्लाई है वो कम डिक्रीज किया है, कुछ इस तरीके का बात है। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इंक्रीजेज, प्राइस और क्वांटिटी इंक्रीज कैसे करेगा, इंक्रीज तो नहीं करेगा ना, डिक्रीज इन सप्लाई हुआ है। तो अगर सप्लाई ये हुआ है तो देखते हैं, बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी डिक्रीज, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज एंड क्वांटिटी डिक्रीज, इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज एंड क्वांटिटी इंक्रीज। इसको एक बार डायग्राम से बना लेते हैं। ये हमारा है डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, हमारा डिक्रीज हुआ है सप्लाई में। एक बार इसको नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। देखिए, ये क्या है, ये हमारे सबसे पहले तो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाते हैं, ये पोजीशन है। ठीक है, ये हमारा एस है, ये हमारे डी है। डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है, सप्लाई डिक्रीज हुआ है, इज लेस, यानी कि जो सप्लाई डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज का मतलब है कि इस साइड में वो शिफ्ट किया है, तो इधर है ना, सप्लाई हमारा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है लेकिन कम, और डिमांड भी हमारा डिक्रीज हुआ है लेकिन सप्लाई से ज़्यादा, मीन्स यहाँ पर हम लोग बड़ा गैप बना देते हैं, कुछ ऐसा। तो पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ये था, और अभी जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बनकर आया है वो ये आया है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो प्राइस है वो भी हमारा नीचे, मतलब यहाँ घट गया है, और जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी हमारी क्या हो गई है, घट गई है ना। यानी कि बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी मतलब बोथ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इंक्रीज, बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी डिक्रीज, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। प्राइस भी हमारा डिक्रीज हो गया और क्वांटिटी भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ऐसे डायग्राम बना के सॉल्व कर लीजिएगा, फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं, द इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट आर गिवन एज डी एक्स इक्वल टू, मतलब इक्वेशन दिया गया है आपको, फंक्शन दिया गया है, जहाँ पर पी प्राइस है, डी डिमांड है, एस सप्लाई है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या है, इफ़ देयर आर 4000 कंज्यूमर एंड 1000 फर्म्स इन द मार्केट दैन इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी। इक्विलिब्रियम प्राइस निकालने के लिए हमें पता है कि क्या होता है, जो मार्केट डिमांड है उस मार्केट सप्लाई से, वो मार्केट सप्लाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा डी जो क्या है वो एस के इक्वल होगा, है ना, मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के इक्वल होगा। तो देखते हैं यहाँ पे जो डी का वैल्यू है वो क्या दिया गया, हमें निकालना क्या है, प्राइस। ठीक है, प्राइस निकालना है, चलिए निकालते हैं। इक्विलिब्रियम में देखते हैं, यहाँ पर है 10 माइनस 2px इक्वल टू 10 प्लस 2px।
क्योंकि ये सिंगल इंडिविजुअल डिमांड का है और ये भी इंडिविजुअल सप्लाई का है ना। और हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन जो निकालना है वो 4000 कंज्यूमर और 1000 फॉर्म, यानी कि सप्लाई जो हो रही है वो 1000 फॉर्म दे रही है और जो मतलब जो खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो 4000 कंज्यूमर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 4000 को, क्योंकि हमारे पास इतने कंज्यूमर है, हमें गिवन है। तो ये हो जाएगा हमारा 40,000 में अगर हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 8000 px। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा कचपच हो गया, एक मिनट वरना फिर से कर देती हूँ। तो ये हमारे इक्वेशन में क्या आ गया था, 40,000 आ गया था, है ना। मैं थोड़ा सा मतलब स्किप करती हूँ, जो पहले लिखी थी उसको भी छोड़ती हूँ। ठीक है, माइनस यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4000 से तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 8000 px। इक्विलिब्रियम की बात की गई है, तो सप्लाई के साथ जब इक्विलिब्रियम देखेंगे और सप्लाई कितना फॉर्म दे रही है तो 1000 फॉर्म है ना, यानी कि 1000 सप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 प्लस 2 px का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई, अच्छा p तो हमें निकालना ही है, ये हो जाएगा हमारा, इसमें टोटल कितने हैं 1000 फॉर्म है, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा हो गया 2000 px। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 40,000 है, ये 10,000 है, इधर लाएंगे तो 30,000 हो जाएगा, है ना। और ये क्या है, ये हमारा 8 है, 8000 है और इधर में है 2000, तो वो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग हो जाएगा 10,000 px, यानी कि इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। यहाँ पर है क्या 3, हाँ 4 हाँ 3, ऑप्शन नंबर 3 में ही 3 गिवन है। ठीक है, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है वो है 3। बनाइएगा, आराम से पेपर में सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिक क्वेश्चन है। द इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट आर गिवन एज, सेम इक्वेशन दिया गया है, जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में था, वेयर ठीक है px dx वो तो समझ में आ गया। इफ़ देयर आर 4000 कंज्यूमर 1000 फॉर्म, ये तो सेम ही क्वेश्चन छाप दिया है क्या। देन द क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई एट द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ₹2। अच्छा, उसमें p दिया गया, p नहीं दिया गया था, उसमें हमको फाइंड आउट करना था। यहाँ हमें p दिया गया है और हमें बताना है कि q कितना है। तो सिमिलरली वैसे ही निकाल लीजिएगा, जैसे कि मतलब अभी फिर से बनाऊंगी तो यहाँ पर स्पेस ही नहीं है, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। ठीक है, डिमांड में 4000 से मल्टीप्लाई कर देना है और सप्लाई में सप्लाई कितनी कंपनियां कर रही है, तो मतलब 1000 फॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। p के जगह पर 2 को डालेंगे, है ना। पहले तो हम लोग p को निकाल रहे थे, अभी p के जगह पर आप 2 को डालेंगे। यहाँ पे जो p है ना, यहाँ पे 2 को डालेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 से। यहाँ पर p की जगह पर डालेंगे 2 को और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज नॉट लीड टू एन इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। इसमें से कौन सा सिचुएशन है जिसके कारण से इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज नहीं करता है। ठीक है, देखते हैं कैसे प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा। एन इंक्रीज इन डिमांड विदाउट अ चेंज इन सप्लाई, अगर सप्लाई में कोई चेंज देखने को नहीं मिला और डिमांड बढ़ेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि प्राइस तो बढ़ेगा ही ना, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जा सके। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अ डिक्रीज इन द सप्लाई accompanied बाय proportionately इक्वल इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ पर क्या बोला है, जो डिक्रीज इन सप्लाई हुआ है, यानी कि सप्लाई जितना घटा है वो इक्वल है किसके, इंक्रीज इन डिमांड के, यानी कि जो सप्लाई है घटा है वो उतना ही हमारा डिमांड बढ़ा है। तो यहाँ तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम बना हुआ है ना। नॉट द सिचुएशन लीड टू एन इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस, नहीं ये तो सही नहीं है, ऑप्शन लग रहा है। और ऑप्शन, अ डिक्रीज इन सप्लाई विदाउट अ चेंज इन डिमांड। और डिक्रीज इन सप्लाई, अगर आप सप्लाई को घटा देंगे और डिमांड में कोई चेंज नहीं करेंगे तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि प्राइस में चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। सप्लाई अगर हमारा घट गया ना तो जाहिर सी बात है कि प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एन इंक्रीज इन द सप्लाई accompanied बाई प्रोपोर्शनली इक्वल टू द डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन सप्लाई हमारा बढ़ गया है और जितना बढ़ा है उतना ही हमारा डिमांड क्या हो गया है, घट गया। जितना हमारा सप्लाई बढ़ा है उतना ही हमारा डिमांड घट गया। हाँ, यहाँ पे वही वाली प्राइस बनी रहेगी क्योंकि सप्लाई बढ़ गया है तो डिमांड हमारी उतनी, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 के साथ यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, सपोज कंज्यूमर टेस्ट शिफ्ट इन द फेवर ऑफ एप्पल। ठीक
ठीक है, जो कंज्यूमर का टेस्ट है वो एप्पल की तरफ शिफ्ट कर गया है। एज ए रिजल्ट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ एप्पल विल, एज ए रिजल्ट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जो टेस्ट क्या है शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया मतलब अब लोग ज़्यादा एप्पल खा रहे हैं, ज़्यादा एप्पल खा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारी, घटेगी, क्योंकि ऑल ऑफ सडन तो एप्पल नहीं आ सकता है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो क्वांटिटी हो जाएगी एप्पल की, एज ए रिजल्ट एप्पल विल बी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ एप्पल इज इंक्रीज नहीं डिक्रीज करेगा। एक मिनट, क्या है, सपोज कंज्यूमर टेस्ट शिफ्ट इन द फेवर ऑफ एप्पल। ठीक है, एप्पल की तरफ उसका शिफ्ट हो गया है कंज्यूमर का टेस्ट, एज ए रिजल्ट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ एप्पल विल बी इंक्रीज। अगर टेस्ट बढ़ गया है तो आप किसी चीज़ का, अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो आप उसका कंजम्पशन बढ़ाते हैं ना, डिमांड बढ़ाते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, है ना, इंक्रीज इंक्रीज। देखते हैं, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर डिमांड बढ़ गया है इसका मतलब उसका प्राइस क्या हो जाएगा, घटेगा। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सप्लाई तो नहीं सडनली बढ़ रही है ना, जब सप्लाई सडनली नहीं बढ़ रही है तो वही सेम सप्लाई में हमें क्वांटिटी बढ़ाना है, और जब सेम सप्लाई में ही हमें क्वांटिटी सप्लाई को देना है मतलब कि जाहिर सी बात है हमें प्राइस को भी क्या रखना पड़ेगा, हाई ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ यहाँ पर हम लोग जाएंगे। ठीक है, 2 मिनट में तो सप्लाई नहीं बढ़ जाएगी ना, इसलिए यहाँ पर सप्लाई नहीं बढ़ने के कारण में जो प्राइस है वो भी क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, और टेस्ट शिफ्ट हो गया है, इसी कारण से उसका जो डिमांड है वो भी इंक्रीज कर गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 को। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, देन क्वांटिटी सप्लाई इज, देन द क्वांटिटी डिमांडेड, क्या बोल रहा है, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस कैसे फिक्स हुआ, सबसे पहले बात तो प्राइस यहाँ पर फिक्स हुआ है ना, इक्विलिब्रियम, देन क्वांटिटी सप्लाई इज, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। ठीक है, प्राइस क्या हो गया है, घट गया है, मान लेते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस से हमारा प्राइस क्या हो गया है, घट गया है। देन द क्वांटिटी डिमांडेड इज डैश, तो यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या है, ये क्यों कंफ्यूज करवा रहा है ये क्वेश्चन मुझे। देन द क्वांटिटी डिमांडेड, हाउएवर इफ द प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, द क्वांटिटी सप्लाई इज डैश देन द क्वांटिटी डिमांडेड। फिर से सॉल्व करते हैं, कैसे नहीं होगा, ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये है हमारा एस, ये है हमारा डी। इफ़ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस क्या है ये पी, ठीक है, इफ़ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज़ बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, ये वाला इक्विलिब्रियम प्राइस है, इससे अगर हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ आ जाते हैं, पी से P0 में आ जाते हैं, हाँ, तो क्या बोला है, द क्वांटिटी सप्लाई इज़, तो यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाई तो कम है और डिमांड ज़्यादा है ना, ये क्वांटिटी सप्लाई दिख रही है ना, प्राइस घटने के बाद क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा है और उसके मुकाबले जो इस पॉइंट पर डिमांड है वो क्या है, ज़्यादा है, तो क्वांटिटी सप्लाई इज़ लेस देन द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये बात तो सही है, यहाँ पर लेस होना चाहिए, 1 2 में है ऑप्शन, देन द क्वांटिटी डिमांडेड। हाउएवर इफ़ द प्राइस इज़ अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा हो जाएगा हमारा प्राइस, ठीक है, तो फिर क्या कंडीशन बन रहा है, देन द क्वांटिटी सप्लाई इज़, क्वांटिटी सप्लाई तो यहाँ पे ज़्यादा हो गई है ना, ये क्वांटिटी सप्लाई, ये क्वांटिटी डिमांड है, देन द क्वांटिटी सप्लाई इज़ मोर देन द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, जितना ये डिमांड का कर्व है तो जितना डिमांड हो रहा है उससे कहीं गुना ज़्यादा क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, सॉरी, इसका मतलब जो पहला वाला हो जाएगा वो हमारा लेस हो जाएगा और जो सेकंड वाला हो जाएगा वो हमारा मोर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 को। इन द फॉलोइंग डायग्राम व्हेन प्राइस इज ओपी देन देयर विल बी सिचुएशन ऑफ, ठीक है, इन द फॉलोइंग डायग्राम, ये डायग्राम दिया गया है, व्हेन द प्राइस इज ओपी, जब प्राइस हमारा क्या है तो ओपी है ना, ये प्राइस क्या है हमारा ओपी, ओहो प्राइस है हमारा ओपी, ठीक है, देन देयर विल बी द सिचुएशन ऑफ, ओपी के टाइम में क्या सिचुएशन है, कुछ सिचुएशन नहीं, इक्विलिब्रियम में है और क्या है,
अच्छा वही पूछे ही है, एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइस फ्लोर इज द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइस फ्लोर वैसा प्राइस होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है, विच इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम प्राइस, बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही है कि जो प्राइस फ्लोर है वो इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है उसके ऊपर में लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो वेस्ट ना हो, मीन्स जो बेसिक फार्मर है उनको ज़्यादा लॉस ना हो। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है, फिर से डायग्राम ही है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट हैज़ फिक्स्ड द प्राइस एज OP1। गवर्नमेंट ने फिक्स किया क्या, OP1 प्राइस। ठीक है, OP1 while the equilibrium price is OP and as shown in the following diagram। ठीक है, ठीक है, OP हमारा इक्विलिब्रियम है और OP1 हमारा इक्विलिब्रियम नहीं है ये। अच्छा, गवर्नमेंट ने OP1 फिक्स किया है, जबकि इक्विलिब्रियम हमारा क्या है, OP क्या है हमारा इक्विलिब्रियम है, लेकिन गवर्नमेंट ने OP1 फिक्स किया है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज। अच्छा, सिंपल सा तो क्वेश्चन ही था, 50 बार डायग्राम देख रही हूँ। जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है क्या नाम है प्राइस को, उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे प्राइस फ्लोर। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, प्राइस फ्लोर। एक मिनट, उसे हम कहेंगे प्राइस फ्लोर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोलेंगे, गवर्नमेंट तो उसे उसी वही बोल के बांटती है कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये बात भी सही है। तो ये हो जाएगा बोथ 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 को, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग लीड टू अ सिचुएशन ऑफ। जो मैक्सिमम प्राइस सीलिंग है, ठीक है, यानी कि प्राइस सीलिंग का मतलब है कि प्राइस सीलिंग का मतलब हो गया कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके नीचे मैक्सिमम प्राइस सीलिंग इज लीड टू अ सिचुएशन ऑफ। जब नीचे हमारा ज़्यादा होता है, मीन्स ये वाला सिचुएशन की बात की जा रही है, ये हमारा मैक्सिमम, ये हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है। ठीक है, और प्राइस सीलिंग का मतलब हो गया ये वाला प्राइस को छोड़ के इस प्राइस को आप एक्सेप्ट कर लिए, यानी कि P सर आप आ गए हैं P0 में, है ना। तो इससे क्या सिचुएशन बनता है, इससे जो हमारा ये डिमांड है वो ज़्यादा हो जाता है और सप्लाई क्या है, कम हो जाती है ना। एक्सेस डिमांड हो जाता है और एक्सेस सप्लाई नहीं होती है। ऑप्शन 1 है, नहीं, ओनली 1 के साथ जाएंगे ना, एक्सेस डिमांड हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। क्या बात है, सब पूरा डायग्राम है, डायग्राम चल रहा है क्या? एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम टेकन है। क्वेश्चन नंबर 74 है, गवर्नमेंट हैज़ फिक्स द प्राइस एज OP। गवर्नमेंट ने क्या फिक्स किया है, OP प्राइस है। ठीक है, ठीक है, वाइल द इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP, वही तो मैंने पढ़ा, फिक्स्ड प्राइस इज OP1। अच्छा, मतलब जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो OP1 है, ये वाला लाइन। ठीक है, ये वाला लाइन, लेकिन while the equilibrium price is OP as seen in the following diagram, government has fixed the price as OP while the equilibrium price is OP as seen in the following diagram। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला गया है OP है, गवर्नमेंट ने सेट किया है, जबकि इक्विलिब्रियम हमारा OP है। तो ये जो प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट, इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो अभी हमने डिस्कस किया था, इसे हम लोग कहेंगे प्राइस फ्लोर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, फिर से डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 75, चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हेन सप्लाई इंक्रीज एंड डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। जब सप्लाई हमारी बढ़ जाती है, अच्छा 4 डायग्राम दिए गए हैं, उससे हमें बताना है। ठीक है, परफेक्ट इलास्टिक का सबसे पहला मतलब तो ये है, परफेक्ट इलास्टिक का मतलब है कि सप्लाई हमारी क्या है, हॉरिजेंटल एक्सिस के पैरेलल है ना, ये है, ये है, ये है, सॉरी, ये कुछ यहाँ है, OP1। ठीक है, यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हेन द सप्लाई इंक्रीज एंड डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। सप्लाई हमारी बढ़ रही है और डिमांड क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक का मतलब है कि जो उसका एक्स एक्सिस है वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, उसका जो डिमांड कर्व है ना। तो यहाँ में तो दिख रहा है केवल एक ही ऑप्शन, वो है ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर डिमांड कर्व क्या है, पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। ठीक है, और यहाँ पर हमारी सप्लाई भी इंक्रीज हो गई है S से S1 में, ये वाली पॉसिबिलिटी बनेगी ऑप्शन नंबर 2 के साथ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। अच्छा ठीक है, आज के लिए तो इस पेज को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।